शिला प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र की। शिला भक्तिविनोद ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तार दुख नाय, कृष्ण बल बे जबे पुलक बे जार बे आंखी बलिताई। यदि तुम इसका विश्वास कर लो कि जीव कृष्ण का नित्य दास है तो फिर कोई भी दुख नहीं रहेगा, और जब तुम कृष्ण का नाम बोलोगे तो तुम्हारा शरीर पुलकित हो जाएगा और तुम्हारी आंखें भगवत प्रेम में आंसू बहाएंगी। यही मैं कहता हूँ। तो हम सब जब ऐसे कथन पढ़ते हैं आचार्यों के, तो हमारी भी आध्यात्मिक इच्छा उत्पन्न होती है कि ऐसी स्थिति को हम प्राप्त करें। हम इसे हर कोई भक्ति में उन्नति करना चाहता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकती है? वह है इस माया के बंधन, हमारी तरह तरह की उपाधियाँ, हमारी आसक्तियाँ, और उनके कारण हमारी भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं जो हमें अब भक्ति में आगे बढ़ने से रोकती हैं। और इसी प्रकार से जब हम हरि नाम लेते हैं, हरि नाम इसी प्रकार से हम प्रेम पूर्वक कृष्ण को पूर्ण रूप से अपराध रहित होकर क्यों नहीं पुकार पाते? फिर से माया के बंधन, जो हमारा मन हमें इधर उधर ले जाता है, वो इस संसार की तरह तरह की उपाधियों से संबंधित होता है। तो इस माया को कैसे पार करें? इस माया बंधन को भगवान गीता में बताते हैं, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तुरंति ते। केवल भगवान की शरण लेकर ही हम इस माया के बंधन को पार कर सकते हैं। केवल कृष्ण से संबंध स्थापित करके इस माया बंधन से हम मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो नाम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तुरंति ते, नाम की शरण लेके हम माया के बंधन को पार कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से जो हम जप कर रहे हों और मन हमारा इस तरह तरह के माया के इस बंधन में हमें भटकाएगा, तो उसको याद दिलाना चाहिए कि जीव कृष्ण दास, तू कृष्ण का दास है और इस संसार में आके संबंध को भूला हुआ है, और इस संबंध को पुनः स्थापित करने की शुरुआत है हरि नाम से संबंध स्थापित करना। तो जितनी मात्रा में हम माया कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करेंगे, उतनी ही मात्रा में माया बंधन से मुक्त होते जाएंगे। तो मन जब जब इस संसार के बंधनों में भटके, तब हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए। संबंध ज्ञान में स्थित होकर जब करेंगे तो हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, और फिर पूरा दिन हम इसका अभ्यास करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।